परमपिता परमात्मा की कृपा से आज हम सभी ने मिलकर के देव यज्ञ संपन्न किया है। हमारी वैदिक परंपरा में 5 यज्ञ होते हैं। पहला यज्ञ होता है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा यज्ञ होता है देव यज्ञ, तीसरा यज्ञ होता है पितृयज्ञ और चौथा यज्ञ होता है बलिवेश देव यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब क्या है, मैं 5 यज्ञों के विषय में आपको थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ और आशा करता हूँ आप समझेंगे भी। ब्रह्म यज्ञ किसे कहते हैं, पहला हमारा प्रश्न है। ब्रह्म यज्ञ का मतलब क्या है? जिस परमपिता परमात्मा ने हमें इतना सुंदर मानव का शरीर प्रदान किया है उसका धन्यवाद करना चाहिए। उसने शरीर ही प्रदान नहीं किया, इस शरीर को प्रदान करने के साथ साथ बहुत प्रकार के अन्न फल फूल औषधियां हमें दिए हैं, उसका इसीलिए धन्यवाद करना चाहिए। सुबह शाम एकांत में बैठकर के प्रभु का चिंतन करना चाहिए, संध्या करनी चाहिए, ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए और क्या करूँगा, इन प्रश्नों पर चिंतन करना चाहिए। हम लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, उसका अंतिम सूक्त क्या है? धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर। बुद्धि कौन है हमारे शरीर का? कौन है जी हमारे शरीर का बुद्धि? आपको पता होगा, सारथी है। क्या है? ड्राइवर है। और राजा कौन है शरीर का? मालिक आत्मा। और मन क्या है? लगाम गेर। और इंद्रियां इसके घोड़े हैं। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख कान नाक जीभ्या और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं जिनसे हम कर्म करते हैं, हाथ पैर लिंग गुदा और वाणी। ये इंद्रियां हमारे शरीर के क्या हैं? घोड़े हैं, पहिए हैं। मन लगाम है, गेर, और बुद्धि सारथी ड्राइवर और आत्मा इसका राजा है। और ये शरीर पूरी गाड़ी है। और इस गाड़ी का मूल्य तभी तक है जब तक इस गाड़ी का मालिक इस गाड़ी पर विद्यमान है। अगर गाड़ी का मालिक इस गाड़ी पर विद्यमान नहीं रहेगा फिर इस रथ का, इस शरीर का कोई मूल्य नहीं रहेगा। फिर कहते हैं इसे ले चलो शमशान। इसलिए उस ईश्वर का धन्यवाद करो, इसने इतना सुंदर मानव का शरीर हमें प्रदान किया है। मानव का शरीर ही नहीं, अनेकों प्रकार के पदार्थ भी हमें खाने को दिए हैं। दूसरा देवयज्ञ जो हम सब ने मिलकर के किया है, इसके 3 अर्थ होते हैं: देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा का मतलब क्या है? देवताओं की पूजा। प्रश्न उठता है देवता कहते किसे हैं? आज अगर आपने सुन लिया ध्यान से तो देवता की परिभाषा, देवता का अर्थ आप जान जाएंगे। तो वेद मंत्र से पूछा, ऋषियों से पूछा कि देवता की परिभाषा बताओ, देवता का अर्थ बताओ। तो उन्होंने कहा कि जो सदा देता ही देता है, बदले में कभी कुछ नहीं लेता, उसे क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। देवता तो वही है जो सदा देता ही देता है, कभी लेता ही नहीं है हमसे कुछ भी। बताओ, सूर्य कभी कुछ लेता हो आपसे? वो प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है। जल हमसे कुछ लेता हो? हमें शीतलता प्रदान करता है, हमारी प्यास बुझाता है। अरे वायु देवता है, हम अंदर से गंदी वायु छोड़ते हैं नाक के द्वारा और बाहर से शुद्ध वायु ग्रहण करते हैं। वायु हमसे कुछ लेता हो? ये सब हमारे देवता हैं, क्योंकि सदा देते ही देते हैं, बदले में कभी कुछ नहीं लेते। इससे देव पूजा होती है। तीसरा यज्ञ होता है पितृयज्ञ। हम अपने घरों में जीवित माता पिता वृद्धजन सास ससुर की सेवा करें। मैंने वेद मंत्र बोला था और उसका अर्थ भी बोला था। जिस घर में पुत्र पिता का आज्ञाकारी होता हो, माता में श्रद्धा रखता हो, और जिस घर में पत्नी मीठा बोलने वाली होती हो, और जिस घर में पति मधुर शांत स्वभाव वाला होता हो, और इतना ही नहीं, आगे कहा जिस घर में भाई 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 बहन आपस में कल्याणकारी वाणी बोलने वाले होते हों, ऐसे घरों में लक्ष्मी समृद्धि ऐश्वर्य निवास करता है। और ऐसे घरों में रहने वाले व्यक्तियों की 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें अगर बढ़ाना चाहते हो तो अपने घर में पिता के आज्ञाकारी बन जाओ। अपनी माता में श्रद्धा रखो जिसने जन्म दिया है, और भाइयों भाइयों में प्रेम रखो। और पत्नी कैसा हो? बोले मीठी वाणी बोलने वाली हो, पति मधुर शांत स्वभाव वाला हो, और भाइयों भाइयों में प्रेम हो। तो वहां क्या होता है? सुख शांति समृद्धि निवास करती है। इसे पितृयज्ञ कहते हैं। चौथा यज्ञ है बलिवेश देव यज्ञ, जो 10 भाग आहुति आप इसने दी और ये भाग निकाले। इसका अर्थ क्या होता है? सुबह से शाम तक हम गाड़ी चलाते हैं, टहलते हैं, भ्रमण करते हैं, काम करते हैं, झाड़ू पोंछा लगाते हैं,
बहुत सारे प्राणी, चींटी, चींटा, कीड़े मकोड़े हमारे शरीर से टच होकर मर जाते हैं, हमें पता नहीं लग पाता। उसके प्रायश्चित के लिए ऋषियों ने कहा हम घर में जो भी पदार्थ बनाएं उस पदार्थ में से पहले कौए, चींटी, चींटे, गाय इत्यादि को दें, उसके पश्चात उसको खाएं। ये बलवेस्ते यज्ञ। और पांचवा यज्ञ कौन सा है? अतिथि यज्ञ। अतिथि का अर्थ क्या होता है? जिसकी आने व जाने की कोई निश्चित तिथि ना हो, अचानक हमारे दरवाजे पर आ जाए, लेकिन वो कैसा हो? विद्वान हो, धर्मात्मा हो, सदाचारी हो, देशभक्त हो, राष्ट्रभक्त हो, पंडित हो, साधु सन्यासी यदि हमारे घर पर आ जाए तो उसको जल, भोजन, वस्त्रादि से सेवा सत्कार करना चाहिए। 5 यज्ञ जिस घर में होते हैं उस घर में सुख की वर्षा होती है। बताओ ये 5 यज्ञ हर व्यक्ति कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। वही सुबह शाम ईश्वर का धन्यवाद कर सकता है। देव यज्ञ कभी कभी कर सकता है घर पर। माता पिता, वृद्धजन, बुजुर्गों की, सास ससुर की सेवा कर सकता है। और गाय को भोजन दे सकता है, भोजन बनने से एक रोटी। और अतिथि को कोई आ जाए जल पूछ सकता, आसन दे सकता है। ये 5 हर घर में जिस घर में होते हैं वो घर सुखी होता है, याद रखना। आइए मैं संक्षिप्त में चर्चा करता हूं। आप दोनों पति पत्नी हैं। आप दोनों ने जिस समय गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था उस समय संकल्प लिया था कि हे प्रभु हम दोनों का जीवन पवित्र बना रहे, हम दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने वाले बने। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमसे कोई गलतियां होती रहें, पत्नी से कोई गलती हो जाए, मान लो पत्नी से दूध पूरा गिर जाए तो पति उसे क्रोध से बोले तूने दूध गिरा दिया, कुछ जानती नहीं है। पहली बात तो यह है कि पत्नी को स्वयं दुख होता है कि मुझसे दूध गिर गया, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि परिवार में क्लेश ना हो, इसके लिए पति का कर्तव्य है कि अगर दूध गिर गया कोई बात नहीं, दूध और ले आएंगे, लेकिन दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ये भाव सास के मन में भी बहुओं के प्रति होना चाहिए और बहुओं के प्रति सास में, दोनों के प्रति जो अच्छा भाव रहता है तो वहां क्या बढ़ता है? सुख बढ़ता है, अमृत की वर्षा होती है। और कभी कभी ईश्वर बहुत सारी परीक्षाएं लेता है, कोई बात नहीं, ये ईश्वर की व्यवस्था है। वही हो सकता है बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको ईश्वर बेटियां ही बेटियां देता है, बेटा देता ही नहीं है। और जहां पर ऐसे भी परिवार हैं जहां बेटियां ही बेटियां देता है लेकिन वो बेटियां खत्म हो जाती हैं, वो एक भी नहीं बचती। परिवार हैं जिनमें आपके डॉक्टर राजमोहिनी सूद जी हैं, एक उनकी 2 बेटियां थी, बेचारी दोनों चली गई इस संसार से, कोई संतान नहीं है और पति पत्नी का झगड़ा हो रहा, उनका भी क्या जीवन। और चलो जिनको बेटियां दी और जिनके पास संतान ही नहीं है उनका भी चिंतन करो, कोई बात नहीं, परमात्मा की व्यवस्था है, ऋषियों की व्यवस्था है। लेकिन ऋषियों ने व्यवस्था दी, भगवान जो देता है वो लेना, हमारा प्रारब्ध था। लेकिन इसके साथ में हम चिंताओं में अपने जीवन को जिए। अरे मन में अच्छे विचार रखें, हमारी यही संतान, हमारे यही पुत्र, यही पुत्रियां हैं, और आगे प्रयास करेंगे, ईश्वर से कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे और उसके अनुसार कर्म करेंगे। क्योंकि ऋषियों ने लिखा है कि सम और विषम तिथियां होती हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। और थोड़े ये औषधियाँ होती हैं उनका सेवन करना चाहिए, गाय के बछड़े के दूध का, गाय का सेवन करना चाहिए। उसके बाद जब संस्कार किया जाता है तो वहाँ पुत्र की उत्पत्ति होती है, संतान विषम और विषम की स्थितियों का ध्यान रखते हुए। तो आप ईश्वर से आगे प्रार्थना करें, आपको भविष्य में ईश्वर पुत्र भी दे, हम सब ये कामना करें। और आपकी यही पुत्रियाँ, और देता है तो भी मंजूर, नहीं देता है तो भी मंजूर, लेकिन हमेशा जीवन में खुशी रखनी है, आपको आनंद पूर्वक जीवन रखना है। प्रार्थना का कर्तव्य है, व्यक्ति कर्म करने का दायित्व होता है, लेकिन फल कौन देता है? परमात्मा देता है। तो कोई ईश्वर ने आपको ये 3 पुत्रियां दी हैं, 3 लक्ष्मी हैं आपके घर में। इन लक्ष्मियों को आपको अच्छी तरह से पढ़ाना लिखाना, अच्छी तरह से इनको निर्माण करना है, यही आपकी सेवा करेंगे, ये आपके जीवन का निर्माण करेंगे, वृद्धावस्था में उपयोगी होंगे। आइए परिवार को सही तरह से बनाए रखने के लिए सास को भी चाहिए कि हमारे बेटे पे, हमारी बहू पे बेटियां हो रही हैं तो दुखी नहीं होना चाहिए, ससुर को भी नहीं होना चाहिए, किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी होती हैं, अगर हमने ऐसे भाव अपने मन में रख लिए तो याद रखना ईश्वर के यहाँ हमने एक पाप कर दिया, क्योंकि हमने कुछ प्रारब्ध, हमने कुछ कर्म किए थे, वो हमें ईश्वर दे रहा। अब हम उसमें दुख मनाएं या मतलब इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, पाप और लगता है, इसीलिए दुख होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना है, पंडित देखा मन बेटी देखे बेटा पावत, बिल्कुल बिल्कुल, बेटियां ही बेटा हैं। अरे मेरे भी 3 बेटियां हैं, एक बेटी का देहांत हो गया था, 2 बेटियां हैं मेरी भी। तो आइए हम परमपिता परमात्मा से कामना प्रार्थना करते हैं। अब आपने अब तक कोई विचार किया हो कि हम अपनी बेटी का ये नाम रखेंगे तो वो बताओ मुझे, फिर मैं सुझाता हूँ कि भाई ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, बाकी मैं आपको नाम सुझाता हूँ। कोई विचार किया आपने? आपने कोई विचार किया है? सब कुछ है, आप इस विषय से निश्चिंत रहिए, मैं बता देता हूँ। देखिए आज बालिका को 11वां दिन है,
तो आप बच्ची का हम नामकरण संस्कार करेंगे। तुम सब तो कुछ विचार के हो तो